कल है मेरा बर्थडे। ओके, तो मुझे आप लोग विश करना। तो ये मेरा पहला मतलब बर्थडे होगा जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए मेरे पापा क्या किए थे, 10 रुपये का जो ब्रिटानिया केक होता है ना, तो वो लेके आके उसमें मोमबत्ती दिला के हम वो केक कट करवाए थे। मतलब 9:30 या 10 बज रहा था। तो और दुकान का जो है ना शटर गिरा हुआ था, तो उसके बाहर जो मतलब स्टेप्स रहता है ना, सीढ़ी, तो उसमें ही बैठ के मतलब अंधेरा था, मतलब उतना भी उजाला नहीं था, फ़ोन का फ्लैश लाइट पकड़ के ऐसे तो मेरा बर्थडे का केक कट हुआ था। खाना पड़ता है हाथ नहीं है रे बाबा खिचड़ी। तो चलिए गाइस, देख पा रहे हैं कि बाहर तो हम आ गए हैं, तो अभी है रास्ते में, और आज हम और मेघा दोनों एक साथ जाने वाले। तो चलिए जल्दी से जाते हैं और टिकट कट करवाते हैं, और फिर पुण्य मतलब उसको फ़ोन करके पूछते हैं मेघा को कि कहाँ है वो, और दोनों आज चलेंगे साथ में। बाबा कैमरा ऑन करते पोस्ट देवा स्टार्ट हो गया। देख पा रहे हैं नेहा के घर में हम लोग आ गए हैं। तो प्यूमा, मेघा और अभी उसकी बहन भी इधर है। तो पर नेहा नहीं है, उसका तबीयत खराब है, वो कहीं गई है, पता नहीं कहाँ गई है। तो फाइनली वो जल्दी आ जाएगी, तो फिर हम लोग सब साथ में पढ़ने वाले हैं ना। तो चलो, सरप्राइज देने के लिए सोचे उसको, और सरप्राइज मिल गया उसकी बहन को तो चलिए कोई बात नहीं, उसको आने दे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो गाइस, आज मैं आ गई हूँ छोटा छोटा सा क्लिप लेके, उसको आप लोग मतलब इस वीडियो में हम एंड में ऐड करेंगे। तो पहले ही हम आज आप लोगों से कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो पहले हम बताएंगे कि बताइए गाइस आप लोग कैसे हो। तो मैं तो अच्छी हूँ, आप लोगों को देख के लग रहा है, पर उतना अच्छी नहीं हूँ क्योंकि सामने ही है मेरा एचएस का एग्ज़ाम। तो बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है मेरे माथे में। मतलब फिर पढ़ाना होता है, खुद को पढ़ना होता है, खुद को वीडियो बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, सारा खुद को करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी चल रहा है, पर फिर भी इसके अंदर में आप लोगों को तो टाइम देना बनता ही है ना। तो पता नहीं कि कितना दिन उतना अच्छे से शायद हम आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे। तो आज सोचे कि चलिए आज थोड़ा बहुत हम फ्री है, तो सोचे कि और अच्छा भी लग रहा है कि हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो सोचे कि आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, जिससे मेरा मन अच्छा हो जाता है। तो आप लोग बताइए, जिसका एचएस का एग्ज़ाम आ रहा है, या किसी सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम, क्योंकि कॉलेज का भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, और कुछ लोगों का तो यही मतलब माध्यमिक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक का एग्ज़ाम, तो वो भी तो चालू हो ही गया है। तो किसी के माथे पे क्या क्या टेंशन चल रहा है मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट में। और अगर टेंशन होता है तो आप लोग क्या करते हो ये भी मुझे बताना, जिससे हमको भी थोड़ा मतलब मिल जाए कि हाँ चलो अच्छा ऐसा करना चाहिए। तो मेरा जब मतलब होता है बहुत ज़्यादा टेंशन या हेडेक, या बोल सकते हैं कि मेरा मन जब उदास रहता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं आप लोगों को बताते हैं। ये टिप्स आई होप आप लोग को अच्छा लग जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग तब ना गाना सुन सकते हो। अगर गाना सुनिएगा ना तो मतलब माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है। ऐसा वाला गाना सुनिए जो आप लोगों को खुशी देता होगा, है ना। नहीं तो किसी ऐसे इंसान के साथ बात कीजिए जिसके साथ बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है। वो फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, किसी का कलीग्स हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ भी आप लोग बात करके अपना मन जो है उसको अच्छा कर सकते हो। तो आज मेनली जो वीडियो का मतलब होने वाला है कॉन्सेप्ट, तो वो यही है कि कल है मेरा बर्थडे। ओके, तो मुझे आप लोग विश करना। तो ये मेरा पहला मतलब बर्थडे होगा जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मतलब यूट्यूब चैनल जब खोले हैं तो ये तो शेयर करना ऑब्वियसली बनता है। तो पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में वैसा कुछ तो प्लान नहीं है कि हाँ मेरे बर्थडे में ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो हम आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ मतलब मेरा जो मतलब बचपन से लेके आज तक का जो बर्थडे का जर्नी है, वो हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बताते हैं कि मेरा बर्थडे ऐसे एक दिन में आता है जिस दिन किसी के हाथ पे पैसा नहीं रहता है, ठीक है। तो मतलब अगर रखना है तो पहले से प्लान बनाना पड़ेगा, ऐसा होता है। क्योंकि मेरा बर्थडे है महीने के 1 तारीख को, ठीक है, और हम मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/3/2004, मतलब 1/3/2004। तो समझ में आ ही रहा है, लिप ईयर जो होता है ईयर, उसमें हम जन्मे थे। तो लिप ईयर मतलब समझ में आ रहा है कि फरवरी का 29 था, उसके बाद वाले दिन हम हुए हैं मतलब सुबह में, ठीक है। तो अगर कुछ घंटा इधर उधर हो जाता तो फिर मेरा बर्थडे लिप ईयर में हो जाता। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ओ माय गॉड वाला बात है। और सबसे खुशी का बात यह है मेरे बर्थडे के नेक्स्ट वाले दिन ही टाइगर श्रॉफ का बर्थडे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम सोचते थे काश और एक दिन बाद होते तो कितना अच्छा लगता है ना, टाइगर श्रॉफ का बर्थडे और मेरा बर्थडे एक दिन में होता।
तो पर चलिए कोई बात नहीं, बट मतलब मेरा बर्थडे का 12 बजेगा मतलब रात का, और टाइगर श्रॉफ का बर्थडे हो जाएगा स्टार्ट। तो मतलब आप लोगों को पहले ही हम शायद बताए होंगे कि मतलब मेरा फेवरेट सुपरस्टार अगर बॉलीवुड में कोई रहा होगा तो मतलब रिसेंट में है टाइगर श्रॉफ और पहले में है सलमान खान। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों का फेवरेट हीरो का नाम भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में जो बात है, तो मेरा बर्थडे मतलब ऐसे दिन में आता है, ठीक है, तो मेरा बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ, ठीक है, मतलब हम कभी केक कट नहीं किए हैं, मतलब बचपन से लेके 5 साल, किसी होता है ना 1 साल में सेलिब्रेट होता है सोचो बड़ा करके, फिर अगर बीच में ना भी हो तो होता है 5 साल में बड़ा करके, पर मेरा ऐसा है कि कभी हुआ नहीं। और घर का फाइनेंशियल जो मतलब हालत है वो हमेशा ही थोड़ा अप एंड डाउन रहा है, तो इसीलिए भी नहीं होता था। तो फिर मतलब मुझे थोड़ा बहुत, हाँ ये हम सच बता रहे हैं आप लोगों को, मुझे थोड़ा जेलस होता था जब मेरे भाई का बर्थडे का केक कट होता था, क्योंकि उसका मतलब ऐसे दिन में है मेरे पैसा रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा होता है काश मेरा होता ऐसा होता था, ठीक है। तो फिर सबके बर्थडे में हमको उतना तो इधर मतलब बर्थडे सेलिब्रेट होता था उतना तो हम किसी के बर्थडे में नहीं जाते थे। तो कभी कभी जब चल जाते थे तब होता था कि काश मेरा बर्थडे भी ऐसे सेलिब्रेट हो। मतलब मुझे अभी भी याद है 12 साल का जब मेरा बर्थडे चल रहा है, तब मेरे मम्मी मतलब घर का इतना हालत ख़राब था, तब मेरी मम्मी जो बांधा गोभी का चौचोड़ी होता है ना वो बनाई थी, और रोटी और साथ में पायस और कुछ नहीं। और मेरे पापा मतलब हमको तो थोड़ा रोना रोना फीलिंग आ रहा था, इमोशनल हो गए थे, इसलिए मेरे पापा क्या किए थे 10 रुपये का जो ब्रिटानिया केक होता है ना, तो वो लेके आके उसमें मोमबत्ती दिला के हमको केक कट करवाया था। मतलब वही बोल सकते हैं कि मेरे लाइफ वो पहला केक कट है, जैसा भी था पर बहुत अच्छा था, ठीक है। ये तो मतलब आई होप किसी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा। तो मेरे फैमिली में बहुत सपोर्टेबल है, पर मेरे पापा कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है, कि अच्छा आज इसका बर्थडे, मतलब बर्थडे के दिन उनको याद आता है किसी वजह से, नहीं तो वो भूल जाते हैं। पर मेरी मम्मी सबका बर्थडे याद रखती है, तो इसी दौरान मुझे भी सबका बर्थडे याद रहता है, ठीक है। तो फिर चलिए, तो बात ये रहा, और हम लाइफ में पहली बार जो मतलब बोल सकते हैं कि बड़ा केक होता है, मतलब 350 जितना भी है, तो मतलब केक जो होता है दुकान से खरीद के ले आके केक कट करना जैसा होता है, तो वैसा हम किए थे। तब हो रहा है 2019 में, तब मेरा एज चल रहा था, कितना बता रहे 15, मेरा 15 यार एज चल रहा था। और तब मेरा भाई और अक्कू दोनों कैटरिंग काम पे गए थे, उनका जो पैसा था उनको जोड़ जाड़ के दोनों ने एक केक खरीदे थे मेरे लिए, दोनों मिलके, मेरा भाई और अक्कू। और पता है कैसा था, मतलब तीनों, मेरे बर्थडे बस 3 लोग थे, मैं, मेरा भाई और अक्कू। और मतलब एक मतलब हमको याद है रात के 9:30 या 10 बज रहा था, तो और दुकान का जो है ना शटर गिरा हुआ था, तो उसके बाहर जो मतलब स्टेप्स रहता है ना सीढ़ी, तो उसमें ही बैठ के, मतलब अंधेरा था, मतलब उतना भी उजाला नहीं था, फ़ोन का फ्लैशलाइट पकड़ के ऐसे, तो मेरा बर्थडे का केक कट हुआ था। मतलब वो था मेरे लाइफ का पहला बर्थडे केक कट करना। मतलब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, हम बहुत रो रहे थे, और खुशी भी था कि चलो कोई तो है, मतलब मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड और मेरा खुद का भाई, दोनों मिलके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो हम बहुत 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 ज़्यादा खुश थे। तो वो रहा, और हम पता है घर इधर आके हम सबको केक बांटे, ये मेरा बर्थडे केक ऐसा था, ठीक है। फिर 2019, फिर 20 में हम अपना बर्थडे केक नहीं काटे थे, बिकॉज तब हम लोग गए थे आर्सलन में खाने, तो उधर मतलब 1-1.5 हज़ार का बिल बन गया था अक्कू का। वो सब देख के हम बोले और हमको भाई केक वेक नहीं कट करना है, ठीक है। तो फिर ऐसा था, मतलब वो ना मतलब बहुत क्वांटिटी तो कम था और प्राइस बहुत ज़्यादा था, मतलब विश्वास नहीं कीजिएगा 35 रुपीज़ में 1 गिलास पानी खरीद के हम पिए था, लाइफ में पहली बार था, तो बहुत बुरा लग रहा था। और क्वांटिटी सा इतनू सा एक प्लेट लग भी नहीं रहा था, और पूरा ले लिया था 350 रुपया पर प्लेट का। मतलब बिरयानी था, चिकन बिरयानी, फिर मेरा भाई के लिए था मटन बिरयानी। हम बोले नहीं भाई साहब, और तो पैसा हम खर्चा उसका करने ही नहीं देंगे, क्योंकि देखिए मतलब कमाता है कष्ट करके, ठीक है। तो फिर हम सोचे कि नहीं, और तो कुछ नहीं करने देंगे। तो फिर बात हुआ था ऐसा, फिर हुआ तो, और 2021 फिर था लॉकडाउन, तो 2022 में फिर हम केक कट किए थे। मतलब कौन कौन साल में हम केक कट किए, तो उनका हम मतलब साइड में फ़ोटो दे देंगे, आप लोग ज़रूर देखना, तो ठीक है। तो फिर रहा 2022 में हम केक कट किए थे, कैसा हम बता रहे हैं, तो वो था देशोप्रिय पार्क में, तो हमारे इधर ही है बगल में, हमारे घर से 8 से 9 या 10 मिनट की दूरी में आता है वो पार्क। तो उस पार्क में तो मतलब मेरे सारे दोस्त, मेरा भाई, अक्कू, मतलब अक्कू ही प्लान किया था, फिर गोपाल जिसका बर्थडे कुछ दिन पहले ही था, आप लोगों को हम बताए थे, और फिर था मेरी बहन, और मेरा एक दोस्त है अभिषेक। तो सब लोग मिलके हम लोग मतलब उधर बर्थडे सेलिब्रेट मतलब अक्कू किया था, सब लोग को इनवाइट किया था, जो बहुत अच्छा लगा था। तो उधर हम केक कट किए थे, तो और साथ में मुझे गिफ्ट मिला था, तो वो गिफ्ट
या वो गिफ्ट, हाँ मेरे पास फ़ोटो है, मतलब फ़िलहाल के लिए तो कहाँ रखे याद नहीं आ रहा, मतलब एक नहीं दो तीन को मुझे गिफ्ट मिला था। तो अक्कू ही मुझे दिया था 2 को गिफ्ट, एक कृष्ण भगवान और राधा भगवान का एक मूर्ति था, मतलब ऐसे फ़ोटो फ्रेम जैसे में, और साथ में था कप में मेरा फ़ोटो वैसा था, और मेरा भाई हमको दिया था ईयररिंग्स, तो मुझे बहुत पसंद है, वो दिया था, और मतलब मुझे मतलब कुछ चॉकलेट्स मिले थे, ठीक है। तो बस इतना ही था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये रहा 23 वाला, और मेरा सामने HS मतलब बर्थडे प्लान, तो माय गॉड हम सोच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नहीं हम आप लोगों को थोड़ा गलत बोल देते हैं। तो 2021 में ऐसा वाला बर्थडे मेरा सेलिब्रेट नहीं, मतलब 2022 में जब ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, तो बर्थडे के दिन नहीं हुआ था, क्योंकि हम बता रहे हैं क्योंकि मेरे बर्थडे वाले दिन में था शिवरात्रि। तो शिवरात्रि जो सब करते हैं उनके बाद वाले दिन भी उन लोगों को वेज खाना पड़ता है, तो इसीलिए और नहीं हुआ था। फिर मतलब 3 मार्च को मेरा बर्थडे जाके फाइनली सेलिब्रेट हुआ था ऐसे वाला, ठीक है। तो घर में मम्मी कुछ बनाए और ना बनाए, हमारे बंगालियों के नियम में ये होता है, घर में मतलब जिसका बर्थडे होता है उसके लिए 5 टाइप्स का जो मतलब वेज मतलब कुछ फ्राई करना पड़ता है, जैसे कि किसी सब्ज़ी हो गया, वैसा 5 टाइप्स का नहीं करना पड़ता है फ्राई, उसको दोपहर में चावल में उसके साथ देना पड़ता है। और लड़कियों के मतलब बर्थडे में जितना दूर मतलब घर से हम सुने हैं कि मतलब चावल का जो पायस होता है ना, तो वो नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब शिमोई का पायस या किसी का भी वो बना आप लोग सकते हो। तो हमारे ऐसा तो मतलब रूल्स है, बचपन से हम यही जानते हैं। तो फिर और पहले वाला पायस जिसका बर्थडे है उसको ही खाना पड़ता है, बस हमारे घर में इतना सा मतलब जो है हर साल मतलब ये मेरे बर्थडे में होता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ है, ये हर साल मेरे बर्थडे में होता है। तो पता नहीं इस साल क्या होने वाला है, पर अभी मतलब दिमाग में यही चल रहा है, एग्ज़ाम बस और कुछ नहीं। तो चलिए जो भी हो, तो पहले से आप लोगों को हम बता दिए हैं, हम सोच रहे थे कि चलिए आप लोगों के साथ ये बात शेयर करते हैं। तो कैसे किसी का बर्थडे अगर इस साल में या अगले साल में ऐसा कुछ सेलिब्रेट हुआ है कुछ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए गाइस फिलहाल के लिए बाय बाय। तो दोस्तों देख पा रहे हैं मैं होगी हूँ रेडी, तो चलिए फ़िलहाल तो चलते हैं प्यूमा के घर पढ़ने के लिए। तो आज नेहा नहीं आने वाली है किसी कंडीशन से, और आज हम और मेघा दोनों जाएंगे साथ में। तो देख पा रहे हैं कि मेरा भाई अभी खेल रहा है गेम, और पापा नाइट ड्यूटी करके आए हैं, इसलिए पापा अभी सो रहे हैं और मम्मी गई है काम पे। तो चलिए खाना वाना भी हो गया है, तो चलिए अभी फ़िलहाल निकलते हैं और मिलते हैं रास्ते में आप लोगों के साथ। तो चलिए गाइस देख पा रहे हैं कि बाहर तो हम आ गए हैं, तो अभी है रास्ते में, और आज हम और मेघा दोनों एक साथ जाने वाले। तो चलिए जल्दी से जाते हैं और टिकट कट करवाते हैं, और फिर पुण्य मतलब उसको फ़ोन करके पूछते हैं मेघा को कि कहाँ है वो, और दोनों आज चलेंगे साथ में। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नेहा के घर में उसको सरप्राइज़ देने के लिए, है ना। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। देखिए कितने एक्साइटेड है मेघा प्यूमा सब वो हो। चलो चुपचाप। वो भी देखो नेहा का भाई सामने ही है। अरे नेहा के घर में हम लोग आ गए हैं, तो प्यूमा मेघा और अभी उसकी बहन भी इधर है। तो पर नेहा नहीं है, उसका तबीयत ख़राब है, वो कहीं गई है, पता नहीं कहाँ गई है। तो फाइनली वो जल्दी आ जाएगी, तो फिर हम लोग सब साथ में पढ़ने वाले हैं ना। तो चलो सरप्राइज़ देने के लिए सोचे उसको, और सरप्राइज़ मिल गया उसकी बहन को। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको आने देते हैं। কালো কালো পরে জিজু আজকে কালো পরেছিল। নে পড়ে দেখো খাও খাও খাও, খাবে বলছো তো, খাবে তো। कैसा लगे भाई? ऐसा 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 करके खिचड़ी खाए। हाथ जब खाली नहीं रहता है तब ऐसे खाना पड़ता है।
मेरा हाथ नहीं है रे बाबा। খিচুড়ি আচ্ছা খাবে আসো বন্ধু। আমি একটা নিয়েছি। বাবা ক্যামেরা অন করতে পোজ দেওয়া স্টার্ট হয়ে গেল। দেরি আছে তো, জল খেয়েছি না রে। খাও খাও ফুচকাটা খাও, ফুচকাটা নিয়ে খাও। যাবে ছোট বোতল নিয়ে চলে এসো। এত নটাঙ্কি কেউ করে? गाइस इसको क्या की मेरे मतलब इधर देखो 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 मेरा कुर्ती का पूरा एकदम मुंह पोंछ के पूरा खराब कर दी, गंदी लड़की, बदमाश लड़की। देखो हम फुचका केमन लगलो? हैप्पी। चलिए हम तीनों, और इधर ये रही पुचकी मेरे साथ बदमाशी करती हुए। तो सब लोग अभी चल रहे हैं कहाँ? तड़का लाने की। देखो इसको, देखो तो पोज करने में एकदम एक्सपर्ट है ना। ওই শোন না, অ্যাক্টিং দেখো, গাড়িটাতে খুলছে আর না। আর এই মেয়েটা তখন ধরে কোশ্চেন করে করে আমাদেরকে জ্বালাচ্ছে। এক্ষুনি ফুচকা খেয়েছিস, এখন আর লজেন না। নে হয়ে গেছে, চলো হয়েছে। नहीं था। और ब्लॉग का आप लोग पूरा देखिए, एंजॉय करिए, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भूलिए। जो सब मेरे चैनल में न्यू हो वो सब कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और सब बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरा न्यू वीडियोस का अपडेट आप लोगों को आता रहे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।